जब भी हैकिंग का नाम आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हमारे दिमाग में ज़रूर आता है और वो है काली लिनक्स। लेकिन आखिर काली लिनक्स है क्या? और हैकर्स इसी को क्यों यूज़ करते हैं? अगर आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो काली लिनक्स का नाम आपने कहीं न कहीं ज़रूर सुना हो। लेकिन बिना बेसिक समझे डायरेक्टली टूल्स चलाना सिर्फ टाइम वेस्ट ही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हैकर्स लिनक्स को क्यों प्रेफर करते हैं, लिनक्स की हिस्ट्री क्या है और काली लिनक्स साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में इतना पॉपुलर क्यों है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल WLM एक्सप्लॉइट। आज से हम एक कंप्लीट लिनक्स और काली लिनक्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बिगिनर लेवल से लेकर प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कोई एक सिंगल वीडियो नहीं रहने वाली है, ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है। इसीलिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी को सिस्टमेटिकली सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे शुरू करते हैं। लेकिन काली लिनक्स को समझने से पहले हमें लिनक्स को समझना होगा, और लिनक्स को समझने के लिए चलिए थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। लिनक्स की कहानी 1991 में शुरू होती है। उस समय फिनलैंड के एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट लिनस टोरवल्ड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे जो फ्री हो और जिसे लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। इसी आइडिया के साथ उन्होंने लिनक्स कर्नल डेवलप किया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आई, कर्नल। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। जब आप कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करते हैं या माउस मूव करते हैं या कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो कर्नल ही इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। आज लिनक्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में से एक है। इंटरनेट के बहुत सारे सर्वर्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स और सुपर कंप्यूटर्स लिनक्स पर ही रन करते हैं। यानी चाहे आप डायरेक्टली यूज़ करें या ना करें, आप रोज़ लिनक्स पावर्ड सिस्टम्स के कांटेक्ट में आते ही हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लिनक्स कितना इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन सवाल ये है कि साइबर सिक्योरिटी में लिनक्स का रोल इतना बड़ा क्यों है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें आज के साइबर वारफेयर को समझना होगा। तो सबसे पहला है मिलिट्री एंड स्पाइनेज। आज साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकर्स और कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी साइबर ऑपरेशंस का यूज़ करती हैं। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि किसी कंट्री के सिस्टम्स पर साइबर अटैक हुआ है या कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हुआ है। मॉडर्न वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन भी एक वेपन बन चुका है। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड हर साल बढ़ रही है। और क्योंकि लिनक्स सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स लिनक्स को डीपली सीखते हैं। अब जब हमें साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस समझ आ गई है, तो अगला सवाल आता है कि हैकर्स लिनक्स को ही क्यों चूज़ करते हैं। आखिर विंडोज़ या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों नहीं। वाई हैकर्स यूज़ लिनक्स, इसके पीछे कई स्ट्रॉन्ग रीजन्स हैं, और इन रीजन्स को समझना हर बिगिनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि लिनक्स इज़ ओपन सोर्स। सबसे पहला रीज़न, ओपन सोर्स। अब अगर आप बिगिनर हैं तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ओपन सोर्स होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ओपन सोर्स का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड पब्लिक होता है। सोर्स कोड को आप ऑपरेटिंग सिस्टम की रेसिपी समझ सकते हैं। मतलब ये रफ लैंग्वेज में है, जैसे किसी डिश की रेसिपी देखकर आप समझ सकते हैं कि वो डिश कैसी बनी है, वैसे ही सोर्स कोड को देखकर डेवलपर्स समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर से कैसे काम कर रहा है। विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये एक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन लिनक्स में डेवलपर्स और सिक्योरिटी रिसर्चर्स सोर्स कोड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बग्स ढूंढ सकते हैं और इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि आपको सिस्टम को समझने और एनालाइज करने की पूरी फ्रीडम मिलती है। अब दूसरा रीज़न है कि लिनक्स इज़ ट्रांसपेरेंट। लेकिन लिनक्स ओपन सोर्स होना ही एक लिनक्स की इकलौती स्ट्रेंथ नहीं है। इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उसको देखना
और समझना कंपैरेटिवली आसान होता है। यानी लिनक्स आपको लॉग्स, कॉन्फ़िगरेशंस और सिस्टम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने की कैपेबिलिटी देता है। एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए ये कैपेबिलिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा आप सिस्टम को समझोगे, उतना ही इफ़ेक्टिवली उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब है लिनक्स ऑफर्स ग्रैंडरल कंट्रोल। अब ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ लिनक्स यूज़र्स को एक और पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है, और वो है ग्रैंडरल कंट्रोल। यानी लिनक्स में यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम के लगभग हर कंपोनेंट पर पूरा कंट्रोल मिलता है। यानी आप नेटवर्किंग सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, परमिशंस मैनेज कर सकते हैं और सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। अब मोस्ट हैकिंग टूल्स आर रिटन फॉर लिनक्स। यानी जितने भी हैकिंग टूल्स होते हैं मोस्टली वो लिनक्स पर ही बनते हैं, लिनक्स के लिए ही बनते हैं। लाइक एनएट हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया, एयर क्रैकेंजी हो गया, जॉन द रिकर हो गया, और हो गया क्या कहते हैं इसे, MITM के लिए मैन इन द मिडल अटैक के लिए आपका हो गया बेटर कैप हो गया, एथर कैप हो गया, और हैशकैट हो गया। हैशकैट तो खैर इनक्रिप्शन टूल तो वो अलग हो गया, ये सब अलग हो गया। तो ये सब मेनली लिनक्स के लिए ही बने हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल रीज़न भी है जिसकी वजह से हैकर्स लिनक्स को प्रेफर करते हैं। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में यूज़ होने वाले बहुत सारे टूल्स लिनक्स के लिए डेवलप किए गए हैं, लाइक nmap, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, एयर क्रैकेंजी और कई दूसरे टूल्स लिनक्स इन्वायरमेंट में बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। इसी वजह से लिनक्स साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी की पहली चॉइस बन जाता है। और अब है द फ्यूचर बिलोंग्स टू लिनक्स। यानी फ्यूचर जो है वो लिनक्स पे ही है। लेकिन बात सिर्फ टूल्स तक सीमित नहीं है। अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो लिनक्स एक इम्पॉर्टेंट और भी ज़्यादा नज़र आती है। मतलब अगर हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो लिनक्स की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब सर्वर्स, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एंड्रॉयड इकोसिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा लिनक्स पर डिपेंड करता है। यानी 80% एंड्रॉयड लिनक्स पर ही चलते हैं, और जो आप आईफोन का iOS होता है वो भी यूनिक्स बेस्ड होता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो लिनक्स सीखना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जाना चाहते हैं बहुत सीरियस में, तो आपको दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लिनक्स को यूज़ करना, कि कैसे लिनक्स काम करता है, आपको कमांड्स आना चाहिए, और नेटवर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपको नेटवर्किंग और लिनक्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप साइबर सिक्योरिटी में आ ही नहीं सकते। मतलब आप ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। और अब तक हम लिनक्स की बातें कर रहे थे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक नाम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है, और वो है काली लिनक्स। तो आखिर काली लिनक्स है क्या? काली लिनक्स एक डीबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे स्पेशली साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं, लाइक आर्च लिनक्स, ब्लैक आर्च, उसके बाद पैरोट ओएस, उसके बाद गरुड़ा लिनक्स, उसके बाद काली लिनक्स जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उनमें से काली लिनक्स को मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि काली लिनक्स में अप टू 600 प्लस टूल्स आपको पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। मतलब आपको कहीं इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी आपको हर टूल को अलग अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो सब पहले से प्री इंस्टॉल आपको काली लिनक्स में मिल जाते हैं। इसी वजह से बिगिनर्स से लेकर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तक काली लिनक्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए एक बार समराइज कर देते हैं। तो आज हमने देखा कि लिनक्स की हिस्ट्री क्या है। 1991 से फिनलैंड के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ने लिनक्स टोरवर्ड, जिनका नाम है, वो लिनक्स को डेवलप किए थे। और साइबर सिक्योरिटी में लिनक्स की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, और हैकर्स लिनक्स को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ग्रैंडरल कंट्रोल देता है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, और ओपन सोर्स है। हमने ओपन सोर्स, ट्रांसपेरेंसी, ग्रैंडरल कंट्रोल और काली लिनक्स की इंट्रोडक्शन के बारे में भी बात की। तो ये हमारा समरी कंप्लीट हुआ। और याद रखिए, ये हमारी लिनक्स और काली लिनक्स सीरीज़ का सिर्फ पहला पार्ट है। आने वाले पार्ट में हम काली लिनक्स इंस्टॉलेशन
लिनक्स टर्मिनल, फाइल सिस्टम, परमिशंस, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स को डिटेल में कवर करेंगे। इसलिए प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज आपको मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सिक्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।